श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन्मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरो परम्परा। आइए हनुमंत विराजी कथा करो मति अनुसार। निज आसन पर आई के सदा करो कल्याण। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और मैं निवेदन करूंगा आज की स्तुति प्रारंभ करने से पहले जितने भी भक्त हैं वे अपना अपना स्थान लेकर के कहीं न कहीं बैठ जाएं, खड़े न रहें। हाँ, इतने सुंदर बैठने की व्यवस्था की गई है। अपने अपने स्थान को ग्रहण करें और उसके बाद आइए हम आप मिलकर के ये सुंदर श्री राम कथा के आज प्रथम दिवस के अवसर पर भगवान की दिव्य स्तुति करते हुए आज की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। जिनको याद है साथ में जरूर गाएंगे। श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरण श्री राम
सीतारामचंद्र भगवान की हो। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदो तुलसी के चरण, जिनकी नो जग काज, कल समुद्र बूढ़त लख्यों, प्रगट्यों सप्त जहां। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारड करुणा मुरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, कृपा सिंधु, पतित पावन दीन बंधु, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, परम कृपालु भूत भावन भगवान भोलेनाथ, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम। इस पवित्र नगर के जितने भी स्थान देव नगर देव हैं, आप सभी को सादर प्रणाम चरण वंदन करते हुए इस महायज्ञ के मुख्य सूत्रधार मंच पर विराजमान, जिनके अथक परिश्रम प्रयास से यह श्री राम कथा के गंगा गोला के पवित्र धरा पर पधारी है, ऐसे पूज्यपाद प्रभाकर दास जी महाराज आपके पावन चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। उपस्थित पूज्य आचार्य प्रवर, समस्त वैदिक विद्वतगण, संगीत के समस्त प्रिय साधक बंधु, सौभाग्यशाली समस्त यजमान परिवार, दूर दूर से इस कथा को श्रवण करने के लिए पधारे इस पांडाल में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, समस्त भगवत भक्त, आप सभी के चरणों में सनातन धर्म के सर्वोच्च मंच पर बैठ करके मैं प्रणाम करता हूं। सज्जनों, आइए, ये जो महायज्ञ चल रही है, आज प्रथम दिवस की वेला में हम आप बैठे हैं, एक चीज ध्यान देने की है, कोई भी कार्य संसार में पूरा कब होता है, कोई भी कार्य पूर्ण कब होता है, तो चाहे आपके जीवन का कार्य हो, चाहे वो धर्म कार्य हो। देखिए, तीन चीजों की आवश्यकता है। जब तीन चीजें इकट्ठा होती हैं तभी संसार में कोई भी कार्य पूर्ण होता है। नंबर एक, किसी भी कार्य को करने का व्यक्ति के मन में दृढ़ निश्चय, संकल्प। संकल्प कैसा होना चाहिए? कहे संकल्प ऐसा हो जिसका कोई विकल्प न निकाला जाए। करना है तो करना है। ऐसा संकल्प जिस दिन आपके मन में जागा, संकल्प के बाद आवश्यकता है परिश्रम की, पुरुषार्थ की। संकल्प आपने किया, परिश्रम नहीं किया तो काम बनेगा नहीं। संकल्प करना, देखिए, सबसे बड़ी दुर्लभ बात है संकल्प, उसके बाद दुर्लभ है परिश्रम। एक बात बताऊं, आज के समय में किसी चीज की कमी नहीं है, एक निश्चय की कमी है, एक निर्णय की कमी है। मुझे लगता है काफी लोग अयोध्या जाकर के आए होंगे। कितने लोग अयोध्या गए, जरा हाथ ऊपर करना। काफी भक्त, काफी माताएं नहीं ऊपर कर रही, हो सकता न गई हूं। बहुत दूर नहीं है अयोध्या, आप गए और हो आए। कितने लोग ये बात कह करके टाल देते हैं, अरे जब राम जी बुलाएंगे तब जाएंगे, राम जी भैया लिख करके पत्र भेजेंगे तब आप जाएंगे। ये बात कहने के अधिकारी हम तब हैं जब व्यवस्था बनाएं, गाड़ी बुक करे, गाड़ी लिए, दिन निकाल लिए, सारी चीजें हमने निर्धारित कर ली कि अब जाना है, और चल दिए गाड़ी में बैठ करके। तब कहिए कि अब राम जी की इच्छा होगी तो अयोध्या पहुंच जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं पहुंचेंगे।
लेकिन ये बात कह करके टालना ये गलत है। किसी चीज की कमी नहीं है। जितने लोग हाथ ऊपर किए और गए अयोध्या हो आए हैं, कितने लोग हैं जो सोचते रह जाते हैं पर अयोध्या नहीं जा पाते। सच बताना, किस चीज की कमी है? न धन की कमी है, न समय की कमी है, न साधन की कमी है। कमी है तो केवल और केवल एक निर्णय की कमी है। जिस दिन आपने एक निर्णय बना लिया, पहुंच गए अयोध्या। कितने लोग हर महीने दर्शन करके आ जाते हैं, कितने लोग साल में 2 बार करके आ जाते हैं। किसी चीज की कमी नहीं, निर्णय नहीं हो पाता। और निर्णय हो भी गया तो उसके लिए परिश्रम नहीं हो पाता। एक दृढ़ संकल्प, उसके बाद उसको पूरा करने के लिए परिश्रम, और उसके बाद तीसरी कृपा। तीसरी कृपा, भगवान की कृपा। दोनों चीज आपके अच्छे हैं, और अगर तीसरी चीज नहीं मिली तो कोई काम संसार में पूरा होगा ही नहीं, समझिएगा। तो मुझे लगता है हमारे मंच पर विराजमान पूज्य प्रभाकर दास जी महाराज, जिनका संकल्प बड़ा मजबूत था कि गोला की पवित्र धरती पर ये 21,000 हनुमान चालीसा का पाठ और साथ में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ होनी है तो होनी है। यह श्री राम कथा की टीम ने पूरा प्रयास किया इनके संकल्प को साकार करने के लिए, और यहाँ के लोगों का काफी सहयोग मिला, परिश्रम मिला, उत्साह वर्धन भी हुआ। और एक बात और बताऊं, ये दोनों चीज, संकल्प भी बढ़िया था, परिश्रम भी हुआ, और आज इतनी सुंदर कलश यात्रा और इस भव्यता के साथ अगर राम कथा प्रारंभ हो गई है तो ये भी समझ लेना चाहिए कि हम सबके ऊपर भगवान की कृपा भी बरस रही है। मेरी माताएं बहनें बड़ा परिश्रम की हैं, उसे मैं केवल शब्दों के माध्यम से नहीं कह सकता। व्रत रह करके बिना कुछ खाए पिए और पैदल आए। 8 बजे का समय था, लेकिन थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन आप लोगों का संकल्प मजबूत था और बड़ी भव्यता के साथ, वास्तव में देखने योग्य कलश यात्रा थी। लोग दर्शन कर रहे थे। एक बार जोरदार तालियां वैसे भी सभी भक्तों के लिए होना ही चाहिए। बड़ा आनंद आया, कल्पना से भी परे कलश यात्रा हुई और सबका साथ मिला है भरपूर। तो सज्जनों, संकल्प, परिश्रम और भगवान की कृपा। और एक बात और बता दूं, सुन लीजिएगा ध्यान से। ये कथा मिलती कब है? इस संसार में कई प्रकार का बल है। किसी के पास धन का बल है, किसी के पास तन का बल है, किसी के पास मन का बल है, और किसी के पास आत्मबल है। मेरी बात समझिएगा। इस दुनिया का संत जन कहते हैं सबसे छोटा बल है धन का बल। बड़ा संशय होगा, बड़ा संकोच होगा आप लोगों को कि महाराज आज के समय में धन से ही सब कुछ होता है, और आप कह रहे हैं धन का बल छोटा बल है। तो एक बात बताऊं आपको, मैं इसलिए कह रहा हूं और संत लोग भी इसलिए कहते हैं, आपके पास धन इतना है कि आपके घर में सोने की प्लेटें पड़ी हैं, सोने की थालियां, लेकिन उनमें खाने के लिए क्या रखा है पता है? कैप्सूल्स रखे हैं, दवाइयां भरी पड़ी हैं। बोलो, ऐसे धन का कोई मतलब है? सोने के बर्तन हैं लेकिन खाने के लिए किसी में आयुर्वेद है, किसी में होम्योपैथ है, एलोपैथ है, सब दवाइयां भरी पड़ी हैं। ऐसे धन का कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, धन आपके पास इतना है कि खुद का घर भी 4 मंजिले का बना है, लेकिन पैर में इतनी ताकत नहीं कि 1 मंजिले से दूसरे पर पहुंच जाएं। अब बताओ, ऐसे धन का भी कोई मतलब नहीं है। खाने के लिए बहुत सारी चीजें घर में पड़ी हैं, पर क्या करें, डॉक्टर ने मना कर दिया। दाल का पानी लेना है, सूखी रोटी खाना है, घी भी नहीं लगा सकते। अब बताओ, धन थोड़ा सा कम हो, शरीर अगर स्वस्थ हो तो जीवन बड़ा उत्तम जीवन माना जाता है।
तो धन बल से बड़ा तन का बल होता है। धन ही पड़ा है बेड पर लेटे लेटे जीवन बीते तो ऐसे धन का कोई मतलब नहीं है। हाँ, धन बल से बड़ा तन का बल। और तन शरीर का बल भी जहां खत्म हो जाता है वहां से एक बल प्रारंभ होता है जिसे कहते हैं मनोबल। आपने देखा होगा जिसका शरीर कमजोर है, तन से जो व्यक्ति कमजोर है लेकिन अगर मन से मजबूत है तो दुनिया के बड़े से बड़े काम को कर जाता है। और जो मनोबल से खत्म हो गया, जिसका मन ही पहले जवाब दे दिया, वो कुछ नहीं कर सकता। एक बात बताऊं, अभी कोविड काल बीता है ना, कोविड काल। इस कोविड काल में रोग से कम लोग मरे, लेकिन जो मन से हार गए वो रोग ग्रसने के पहले मर गए। समझिएगा, जिनका मनोबल खत्म हो गया उन्होंने पहले शरीर को छोड़ दिया। तो तन बल से बड़ा मन का बल। और ये मन का बल भी जहां खत्म होता है उसके ऊपर कौन सा बल होता है? बोले उसके ऊपर एक बल है जिसे कहते हैं आत्मबल। और आत्मबल से भी बड़ा बल होता है, इस दुनिया का सबसे बड़ा बल हम लोग मानते हैं और उसे कहते हैं परमात्मा की कृपा का बल, भगवान की कृपा का बल। ये कथा मिलती कैसे है? ये कथा न धन बल से मिलती है, न तन बल से मिलती है, न मनोबल न आत्मबल से मिलती है। कथा की प्राप्ति संभव होती है तो केवल और केवल भगवान की कृपा बल से ही संभव होती है। जब ठाकुर जी की कृपा होती है ना, जब द्रवय दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। एक बार जरा प्रेम से बोल दें जय सिया राम। माताएं भी बोलें, सब लोग मिलके क्या बोलेंगे? जयकारे में कभी नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी और ताकत ओजस्वी वाणी में क्या बोलेंगे? और प्रेम से ये गूंज अयोध्या तक जानी चाहिए। और इस कथा का सीधा प्रसारण सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, यूट्यूब चैनलों पर भी भक्त अपने घर बैठे देख रहे हैं। इस गोला की धरती से लोग आनंद उठा रहे हैं। सज्जनों, तो ऐसे दिव्य कथा की प्राप्ति हुई जो भगवान की कृपा से ही संभव है। बस आपसे एक बात बता दूं, जिस ग्रंथ को हम सुनेंगे माध्यम मान करके कथा को, उस ग्रंथ का नाम क्या है? श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? श्री रामचरितमानस। मानस का मतलब क्या है, चरित का मतलब क्या है, और तब जाकर के राम है। मानस, मानस किसे कहते हैं? एक बात बताता हूं। सबसे पहली बात, मानस का एक अर्थ है हमारा आपका मन। मानस का अर्थ क्या है? मन। पहले मन की पवित्रता नितांत आवश्यक है, फिर चरित्र। मन की पवित्रता से चरित्र का सुंदर निर्माण, और जब चरित्र सुंदर होगा तब राम की प्राप्ति होगी। तो मन की पवित्रता, हाँ, आदमी शरीर को सजाता है, तन को सुंदर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ता, लेकिन वो भूल जाता है तन की सुंदरता केवल संसार तक है, लेकिन मन की सुंदरता भगवान तक है। भगवान कैसे मिलेंगे? तन की सुंदरता से नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट
कपट छल छेद न भावा। भगवान कहते हैं मुझे निर्मल मन पसंद है। मन ही भगवान मांगते हैं, हाँ, लेकिन कोई व्यक्ति अपना मन भगवान को दे नहीं पाता। आप समझिएगा बात, 5 मिनट के लिए अगर हम भगवान से अपना मन जोड़ें तो उस 5 मिनट में 50 बार ये मन भगवान से दूर भागता है। और गीता में भगवान एक ही बात कहते हैं कि भैया ये मन मना भव मद भक्तो, जो भी हमारे भक्त हैं वो अपना मन मुझे दे दे। आदमी मन नहीं दे पाता, सब कुछ दे देगा लेकिन मन नहीं दे पाता। भगवान को धन भी दे देगा, सब देगा, मन नहीं देगा। और भगवान मन ही मांगते हैं? सज्जनों, ये मन पवित्र करें, इस मन को सुंदर बनाएं, पवित्र करें। हाँ, ये आपकी हमारी स्वतंत्रता है, मन को पवित्र करना। जैसे आपको हम कोई पात्र दे दें, गिलास दे दें और कह दें ये गिलास लीजिए, इसमें अच्छी अच्छी चीज पीजिएगा, और आप ले जाकर के गड़बड़ चीज पीना शुरू कर दो। मैंने दिया दूध पीने के लिए, आपने मदिरा पान करना शुरू कर दिया उसी गिलास में। अब देने वाले को तो महान कष्ट होगा, मुझे भी कष्ट होगा, कैसे बेकार आदमी को मैंने दे दिया। कौन सी चीज किसके लिए मिली है, ये पहले ध्यान देना पड़ेगा। हमारे आपके पास 2 यंत्र हैं जो भगवान ने दिया, एक मन, दूसरी बुद्धि। ये मन केवल और केवल भगवान के लिए मिला है, इस मन से भगवान का ध्यान करो। और बुद्धि, बुद्धि किस लिए मिली? बोले बुद्धि संसार के लिए मिली है। संसार में रहना है, बुद्धि का प्रयोग नहीं होगा तो जी नहीं पाओगे। तो संसार में रहना है तो बुद्धि का प्रयोग करिए, और भजन करना है, कथा को सुनना है तो मन का प्रयोग करिए। क्योंकि यहां मन नहीं लगाओगे तो काम नहीं चलेगा। और इस मन को लगाएंगे कब? जब ये पवित्र होगा। सच बताऊं आपसे, जहां कथा की बात होती है, आज का जो भौतिकवादी युग है, जहां कथा की बात होती है, जहां कीर्तन की बात होती है, जहां सत्संग की बात होती है, वहां लोग कहते हैं महाराज जितना कम से कम हो सके बढ़िया है, 1 घंटा ही कीर्तन हो जाए बहुत है। अध्यात्म से आदमी अपने आप को न जाने क्यों दूर ले जा रहा है। शादियों में आपने देखा होगा, सुना होगा, कितने लोग महाराज पंडित जी आप तो 15 मिनट में फेरे करवाइए, शादी तो मन से होती है। अध्यात्म से व्यक्ति दूर भाग रहा है। और फिल्म देखने में 3 से 4 घंटे भी लग जाएं तो लोगों को लगता है कि समय हमारा सार्थक हो गया। कैसा बेकार समय है, अध्यात्म में मन को लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां मन लगता नहीं है, यहां लगाना पड़ेगा, पकड़ के बैठाना पड़ेगा। बुरी चीजों में तो मन अपने आप भागता है। इस मन को पवित्र करिए पहले, तब ये मन लगेगा। तो आप कहोगे महाराज पवित्र कैसे करें? देखिए, जैसे मैंने कहा ना, गिलास आपको दे दे, यूज कैसे करना है आप स्वतंत्र हो। अच्छी चीज पी रहे हो कि बुरी चीज पी रहे हो, उस गिलास को आपने कैसा बना दिया। मैंने पवित्र दिया और आपने गंदा कर दिया। ये मन उसी प्रकार का है। एक कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। गर्मी का महीना, खूब कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी, और उस कुम्हार ने मिट्टी को बनाया, सुंदर तैयार किया, और उसी मिट्टी की वो चीलम बनाने लगा। जब चीलम बनाने लगा तो उसकी पत्नी ने आकर के डांटा, क्या कर रहे हो? एक तो गर्मी और दूसरी ये चीलम बना रहे हो। चीलम समझते हैं ना? चीलम समझ रहे हैं कि नहीं? अरे सर तो हिलाइए।
पत्नी ने आके डांट दिया। कुम्हार ने अपना फैसला बदल लिया। जिस मिट्टी की वो चीलम बना रहा था उसी मिट्टी की वो सुराही बनाने लगा। समझिएगा बात, कितना अंतर हो गया। और जब मिट्टी की वो सुराही बनाने लगा तो मिट्टी खुद बोल पड़ी। मिट्टी ने कहा, कुम्हार ये क्या हुआ? अभी तक तू मुझे चीलम बना रहा था और अचानक क्या हो गया कि तू मुझे सुराही बनाने लगा? कुम्हार ने कहा, देवी हमारे विचार परिवर्तित हो गए। मिट्टी ने कहा, कुम्हार तेरा तो केवल विचार परिवर्तित हुआ है, मुझे देख मेरा तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। कुम्हार ने कहा, कैसे? मिट्टी ने कहा, सुन, जब तू मुझे चीलम बनाता ना और मैं चीलम बन जाती तो चीलम पर क्या रखी जाती है? आग। क्या होता? पहले मैं खुद जलती और फिर दूसरों को जलाती, लेकिन तुमने मुझे सुराही बना दिया है। अंतर कितना है? चीलम बनती तो मैं खुद जलती और फिर दूसरों को जलाती, लेकिन सुराही तुमने बनाया है। क्या होगा? मैं खुद शीतल रहूंगी और दूसरों को शीतलता प्रदान करूंगी। ये मिट्टी कोई और नहीं, आपका हमारा मन ही ये मिट्टी है। अब निर्भर आप पर है, आप स्वतंत्र हैं। इस मन रूपी मिट्टी को चाहे वासना की चीलम बना दो, चाहे भक्ति की सुराही बना दो। आप मंदिर जाओ या मदिरालय जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है धर्म के सिवा। तो इस मन को पवित्र करना है, और जब मन पवित्र होगा, मन की पवित्रता होगी, तब सुंदर चरित्र बनेगा। और इस ग्रंथ का नाम हमने क्या बताया है? रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक बार जरा प्रेम से बोल दें, जय सिया राम। क्या बोलेंगे? रामचरितमानस यही नामा। इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है, समझिएगा। तो मानस का अर्थ मैंने बताया ना, ये मन की पवित्रता, और दूसरा ये चरित्र। आज हम राम जी की पूजा करते हैं, समझिएगा बात। तो राम जी की पूजा क्यों करते हैं? राम जी को क्यों मानते हैं? बोले राम जी की पूजा केवल और केवल एक कारण है जिसके लिए हम करते हैं, वो है चरित्र। आपके पास धन कितना है मायने नहीं रखता, आपके पास गुण कितना है कुछ मायने नहीं रखता, आपका व्यवहार कैसा है मायने नहीं रखता, लेकिन आपका चरित्र कैसा है ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। चरित्र कैसा होना चाहिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये चरित्र की कितनी प्रधानता है। माताएं बैठी हैं, पुरुष वर्ग के लोग भी बैठे हैं। सज्जनों, रावण के जीवन में क्या कमी थी जो उसकी पूजा नहीं होती, और राम के जीवन में क्या भरा था जो आज हम हर घर घर में राम की पूजा करते हुए देखते हैं। अगर धन का महत्व देखा जाए तो रावण के पास धन की कमी नहीं थी। सोने की लंका, अगर पावर की बात देखी जाए, शक्ति भी कम नहीं थी। पूजा की बात देखी जाए, हमसे आपसे बड़ा पुजारी वो रावण था।
वाल्मीकि जी लिखते हैं अपने रामायण में, रावण का बल कितना है। जब रावण सुबह सुबह सो करके उठता है, विचार करता है कि आज मेरा बड़ा खाली दिन है, आज क्या करूं, चलो आज स्वर्ग पे आक्रमण करके आता हूं। इतना विचार किया रावण ने कि देवता लोग स्वर्ग छोड़ करके तुरंत भाग गए। उसका पराक्रम देखिए, शक्ति देखिए। पुजारी हम आप अक्षत फूल दुर्वा बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, रुपये पैसे सोने चांदी को चढ़ा देते हैं। और रावण जब भोलेनाथ को देखे तो अपने मस्तक को काट करके अर्पण कर देता था। हमसे आपसे बड़ा पुजारी था। और इतना ही नहीं, हम आप 2-4 स्तुति याद कर लें, वही दिन भर पढ़ते हैं। रावण जब एक बार भोलेनाथ का दर्शन करे तो नई स्तुति का निर्माण कर देता था। आज उसी रावण के द्वारा बनाए गए शिव तांडव को हम लोग स्मरण करके पाठ करके भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। तो पुजारी भी बहुत बड़ा था रावण, किसी चीज की कमी नहीं थी। कहते हैं रावण के घर इंद्र खुद माली का काम करते थे, माला बना करके ले जाएं। पवन देव जिसके घर झाड़ू लगाने का काम करते हो, अग्निदेव जिसके यहाँ भोजन पकाने का काम करते हो, खुद ब्रह्मा जिसके घर वेद मंत्र का पाठ करते हो, काल को पैर के नीचे दाब करके सिंहासन पर जो बैठता हो, शनि को उल्टा लटका दिया। उस रावण की कितनी सामर्थ्य रही होगी। राम जिनके पास कुछ नहीं था। अगर वंश की बात करें तो रावण का वंश भी बड़ा था, पौलस्त्य कुलोद्भव है। राम जी का कुछ नहीं है, वंश भी छोटा है। गलत किया सही किया, उसके एक निर्णय पर पूरी प्रजा मर मिटने को तैयार हो गई। अयोध्या का राज्य जहां पर राजा को प्रजा के बीच से ही बाहर कर दिया गया। एक बात बताऊं, 9 लाख साल पुरानी ये कथा कही जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने नहीं सुना होगा कि किसी मां ने अपने बेटे का नाम रावण रखा हो, पर हर चौथे का नाम राम है। क्यों? एक गुण है जिस गुण के आगे सारे गुण फीके पड़ जाते हैं, और वही गुण एक भारी पड़ जाता है जिसके कारण रावण को हर साल पुतला बना करके लोग जला दिया करते हैं, और उसी के कारण राम जी के मंदिर बन जाते हैं और हर घर घर में राम की पूजा होती है। वो है केवल और केवल चरित्र। आपके पास धन है, चरित्र से गिर गए ना तो कोई सम्मान और पूजा करने वाला नहीं मिलेगा। ये भारत देश है जहां आचार्यों की पूजा होती है, चरित्रवानों की पूजा होती है। एक बार की सुंदर बात आपको बताऊं, राम जी बैठे थे और बगल में मैया जानकी बैठी थी। तो राम जी के मुख से एक बात निकल गई। राम जी बोले, जानकी हमारे चरणों की ओर देखो, हमारे चरण कितने सुंदर हैं। जानकी मैया ने कहा, वाह प्रभु बहुत सुंदर हैं, लेकिन एक बात बताऊं, आपके चरणों से ज्यादा हमारे चरण सुंदर हैं। राम जी ने कहा, जानकी तुम्हारे तो चरण सुंदर हैं ही, लेकिन तुमसे कुछ ज्यादा हमारे चरण सुंदर हैं। जानकी ने कहा, प्रभु ठीक से देखिए, आपके चरणों से ज्यादा हमारे चरण सुंदर हैं। अपने अपने चरणों को सुंदर बताया भगवान ने और मैया ने। अब निर्णय कैसे हो कि किसके चरण ज्यादा सुंदर हैं? बीच में आ गए लक्ष्मण भैया। तो लक्ष्मण भैया से राम जी ने कहा, लक्ष्मण, लखन तू बता दे किसके चरण ज्यादा सुंदर हैं। आज तुझे निर्णय करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया इस झगड़े में मुझे मत डालो। आपके चरणों को सुंदर बताया तो मैया जी नाराज, और मैया के चरणों को सुंदर बताया तो आप नाराज हो जाओगे। राम जी ने कहा, लखन तुम त्यागी हो, वैरागी हो, और तुम्हारा निर्णय हम मानेंगे, और मेरा आदेश है
आज तुम्हें निर्णय करना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी पड़ गए चक्कर में, लेकिन परम बुद्धिमान है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी का निर्णय सुनिए। लक्ष्मण जी ने कहा, मैया जी आपके चरण ज्यादा सुंदर हैं। राम जी हो गए उदास। हमारा भाई होकर के हमारा पक्ष नहीं लिया। मैया जानकी प्रसन्न हो गई, वाह लक्ष्मण भैया आपने हमारा पक्ष ले लिया। लेकिन जब भगवान उदास हो गए ना, तो लक्ष्मण जी दूसरी बात बोले। लक्ष्मण जी बोले, मैया ज्यादा खुश मत होइए। मैया ने कहा, क्यों? हमारे चरण सुंदर हैं इसलिए हम खुश होंगे। लक्ष्मण जी बोले, मैं मानता हूं आपके चरण सुंदर हैं, लेकिन हे मेरी माँ, आपके चरण तभी सुंदर लगते हैं जब भगवान के चरण हैं। अगर ठाकुर के चरण नहीं होते तो आपके चरणों की सुंदरता इतनी ज्यादा नहीं होती। अब दोनों लोग प्रसन्न हो गए, और जब दोनों लोग प्रसन्न हो गए तो धन्य है लक्ष्मण भैया, तीसरी बात बोल दी। तीसरी बात क्या बोले? आप दोनों लोग ज्यादा खुश मत होइए। दोनों ने कहा, क्यों? अरे भाई हम दोनों के चरण सुंदर हैं और इसलिए हम दोनों प्रसन्न हैं। लक्ष्मण जी बोले, आप दोनों के चरण सुंदर हैं मैं मानता हूं, पर आप दोनों के चरण इसलिए सुंदर लगते हैं क्योंकि आप दोनों का आचरण सुंदर है। अगर आचरण सुंदर नहीं होता तो चरणों की सुंदरता इतनी ज्यादा कभी होती ही नहीं। चरण की पूजा आचरण से होती है। तो आज हम राम जी को भी मानते हैं चरित्र के नाते। श्री रामचरितमानस मन की पवित्रता, चरित्र का निर्माण और भगवान की प्राप्ति। सज्जनों, आज ये प्रथम दिवस की बेला में है। एक बार प्रेम से बोल दे जय सिया राम, उसके बाद मंगलाचरण के श्लोक को आरंभ करते हैं। हाँ, गर्जना करके बोलें। क्या बोलेंगे? और प्रेम से। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। रामचरितमानस राम कथा प्रारंभ हुई तो कहां से? बोले वर्ण शब्द से। और राम कथा विश्राम भई तो मानवाह शब्द पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब केवल एक है। वर्ण शब्द से प्रारंभ हुई और मानव शब्द पे। ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्तिनो मानवाह। मानवाह शब्द पे इस कथा को अंत में विराम कर दिया तुलसी बाबा ने। क्यों? भविष्य में कोई ब्राह्मण वर्ण का कहे कि इस ग्रंथ हमारा है, कोई क्षत्रिय वर्ण का कहे ये ग्रंथ हमारा है, कोई वैश्य वर्ण का कहे कि ये ग्रंथ हमारा है, कोई शूद्र वर्ण का कहे कि ये ग्रंथ हमारा है। भविष्य में ये विवाद ना हो तो तुलसी बाबा ने इसका उद्देश्य लिख दिया। ये ग्रंथ किसका है? ये ग्रंथ सुनने का अधिकारी कौन है? कहे मानवाह। जो व्यक्ति मनुष्य है, जो मानव बनना चाहता है, जिनके अंदर मनुष्यता है, वही इस ग्रंथ को श्रवण करने के अधिकारी हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो। आज इसी के साथ और एक बात बताऊं, हमारा जीवन कैसे होना चाहिए ये राम कथा ही सिखाती है। एक दिन नहीं, हर रोज ये रामायण की चौपाइयां बताती हैं हमारा आपका जीवन कैसा होना चाहिए। इससे सीखना चाहिए। समझिएगा, छोटी छोटी बात का उत्तर भी रामचरितमानस में है। छोटी से छोटी समस्या का समाधान रामचरितमानस में। एक छोटी सी बात बताऊं। एक नई नई शादी हो गई और वर वधू दोनों कहीं ट्रेन पकड़ के जा रहे थे। तो जहां से ट्रेन पकड़ना था स्टेशन पे आए और स्टेशन पर देखा उन्होंने कि एक महात्मा जी हैं, बूढ़े हैं,
वो रामचरितमानस पोथी पाठ कर रहे हैं, तो उस युवक ने आकर के कहा, बाबा ये क्या पढ़ रहे हो? आए, इतनी पुरानी पुस्तक अभी भी पढ़े जा रहे हो? अरे कोई पेपर पढ़ते, अखबार पढ़ते, देश दुनिया की खबर मिलती रोज नई नई, इसमें क्या है? महात्मा जी के मुख से निकल गया, इसमें क्या नहीं है वो तुम बता दो। उसने कहा, अरे आप लोग तो ऐसे ही कहते हैं। महात्मा जी ने कहा, ठीक है भैया, हमको पढ़ने दीजिए, हमको आनंद आ रहा है, पढ़ेंगे हम। अब महात्मा जी पढ़ते रहे और संयोग से ट्रेन के इंतजार में पढ़ रहे थे, और तब तक ट्रेन आई। महात्मा जी अपने डिब्बे में बैठ गए, और डिब्बे में बैठे और वो युवक भी उसी बोगी में चढ़ गया। और जैसे ही थोड़ी सी ट्रेन चली कि चिल्लाने लगा, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको। लोगों ने कहा, भैया क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? इसने कहा, क्या बताएं, जल्दीबाजी चढ़ने के चक्कर में पत्नी को स्टेशन पे भूल गया। पत्नी हमारी स्टेशन पे छूट गई, ट्रेन रोको। जंजीर खींचा गया, ट्रेन रुक गई। पत्नी को दौड़ के गया, बुला करके लाया, बिठाया। प्रसन्न हो गया कि पत्नी मिल गई। तो महात्मा जी ने कहा, बेटा एक बात बताऊं, ये छोटी सी घटना जो तेरे साथ अभी अभी घटी है, तू कह रहा था ना कि रामचरितमानस में क्या है, और मैंने कहा था क्या नहीं है। इस छोटी सी घटना का उत्तर भी रामचरितमानस में है। उसने कहा, महाराज ये आप कैसे कह सकते हैं? महात्मा जी ने कहा, सुन, जब ट्रेन पे चढ़ना हो, साधन पे चढ़ना हो, तो कैसे चढ़ा जाता है? राम जी जब नाव पर बैठने गए ना, तो सिए ही चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले माँ जानकी को भगवान ने नौका में बिठाया, फिर राम जी चढ़ करके नौका में बैठ गए। ये नियम होता है, और तू तो पहले चढ़ गया, पत्नी को स्टेशन पे छोड़ाया। छोटी से छोटी समस्या का समाधान रामचरितमानस में है। छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं जीवन में। और किसी ने तो बड़ा सुंदर कहा है कि हर मनुष्य का धर्म क्या है। हम बाप हैं तो हमारा क्या धर्म है, और हम बेटे हैं तो हमारा क्या धर्म है। सबको अपने अपने धर्म का ज्ञान ये रामचरितमानस की कथा प्रदान करती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। मीठी मीठी ताली बजाएंगे सभी लोग। जाना है जिन्हें संसार सागर से उतर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख से किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगा रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखा
डुबोती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण निज धर्म पर चलना सिखाती रोज एक बार जरा प्रेम से बोल दें, क्या बोलेंगे? जय श्री राम। ये मानव को अपने धर्म पर चलने की प्रेरणा देती है रामचरितमानस की कथा। और कहते हैं पहले श्लोक में वर्णों की वंदना, वर्णों का मतलब अक्षरों की, हिंदी की वर्णमालाएं हैं, इनकी वंदना की गई। वर्णों के साथ साथ अर्थों के समूहों की वंदना की गई। इसीलिए रामचरितमानस की एक एक चौपाइयों के हजारों हजार अर्थ आते हैं। रसों की वंदना, छंदों की वंदना, और मंगल के कर्ता दो हैं, सबसे पहले सरस्वती की, फिर गणेश की वंदना। आप कहोगे हर जगह गणेश की पहली पूजा, यहां सरस्वती की पहले क्यों? ये तुलसी बाबा का भाव है। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, पर गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, ये बुद्धि किसकी कृपा से मिलती है? बोले सरस्वती की कृपा से मिलती है ना ये बुद्धि, कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, इसीलिए पहले सरस्वती को प्रणाम है, जिनकी कृपा से ऐसे निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है। फिर गणेश की प्राप्ति, गणेश जी को वंदना किया। श्रद्धा और विश्वास के रूप में भवानी शंकर की वंदना किया है दूसरे श्लोक में, क्योंकि बिना श्रद्धा विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती। और तीसरे श्लोक में गुरु के रूप में शंकर की वंदना किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदिते। जिनका आश्रय पाने के बाद चंद्रमा भी जगत पूजनीय हो गया। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा है, और जो भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं, चंद्रमा को प्रणाम अपने आप हो जाता है। इस चंद्रमा को भोलेनाथ ने मस्तक पे क्यों धारण किया? इस चंद्रमा को भैया किसी को सर पे बिठाना, जरूर उसमें कुछ गुण होता है, तभी आदमी सर पे बिठा लेता है। लेकिन इस चंद्रमा में क्या गुण है? ये चंद्रमा कलंकी है, टेढ़ा है, घटता बढ़ता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। और ऐसे टेढ़े घटने बढ़ने वाले कलंकी चंद्रमा को भोलेनाथ ने मस्तक पे धारण किया। क्यों किया? भोलेनाथ से एक दिन किसी भक्त ने पूछा, बाबा बताओ ये टेढ़ा है चंद्रमा, और टेढ़ जानी बंधु सब काहूं, क्या टेढ़े से आप डरते हो इसलिए मस्तक पे बिठा लियो? भोलेनाथ ने कहा नहीं, डर के नहीं। तो इस चंद्रमा में क्या गुण है जो आपने मस्तक पे धारण किया? भोलेनाथ ने कहा देखिए ये चंद्रमा टेढ़ा है, कलंकी है, घटता बढ़ता रहता है, लेकिन इसमें एक गुण है, इसलिए मैं इसको मस्तक पे धारण करता हूं। जानते हो कौन सा गुण है? क्योंकि ये हमारे भगवान के नाम के साथ जुड़ गया हो। जब राम जी का नाम लेना हो तो श्री राम चंद्र बोलते हैं, और कोई कितना भी टेढ़ा हो, भोलेनाथ कहते हैं कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, अगर वो भगवान से जुड़ जाता है तो हमारे लिए वह भी पूजनीय हो जाता है। तो तुलसी बाबा का भाव है कि आपने टेढ़े चंद्रमा को जगत पूज्य बना दिया। इस तुलसी पर भी थोड़ा सा कृपा का प्रसाद डालिए। और आगे हनुमान जी की वंदना, वाल्मीकि जी की वंदना, और कहते हैं सीता जी की वंदना। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी। सीता जी कौन है? संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली। तो तुलसी बाबा से किसी ने पूछा, बाबा सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी करते हैं, पालन विष्णु करते हैं, और संहार शंकर जी करते हैं, और आप लिख दिए हैं रामचरितमानस में कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी। सीता जी सृष्टि की उत्पत्ति करती हैं, पालन करती हैं, संहार करती हैं। ये क्या मतलब है? बाबा ने कहा सुनो, सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी करते हैं, पालन विष्णु, संहार शंकर करते हैं, लेकिन जानते हो शक्ति प्रदाता हमारी जानकी जी हैं, क्योंकि बिना शक्ति के न ब्रह्मा उत्पत्ति कर सकते हैं, न विष्णु पालन कर सकते हैं, और ना ही शंकर संहार कर सकते हैं। ऐसे सीता जी को प्रणाम किया और भगवान की माया की वंदना। अपने इस ग्रंथ को निर्माण करने का आशय बताया
इस ग्रंथ में हमने नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद पुराणों और वेदों की बातों को लिखा है और महापुरुषों की वाणी लिखा है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने अंतःकरण के सुख के लिए हमने इसका निर्माण किया है। तुलसी बाबा ने लिख दिया और कहते हैं ये आज थोड़ा सा मुझे पता भी है कि हमारी माताएं बहनें बहुत ज्यादा थकी हैं, पुरुष वर्ग के लोग भी पैदल चले हैं, लगभग 3-4-5 किलोमीटर की यात्रा तो रही ही, और इतने के बाद भी, इतना थकने के बाद भी इतने लोग आए हैं। एक बार जोरदार तालियां इन भक्तों के लिए होना चाहिए। और पहले दिन मान लीजिए थोड़ी अब व्यवस्था होती है, बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं है। कल से सब कुछ समय से होगा और नियम से होगा और आप लोग दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे। और ये कथाएं जो भी चलेंगी ये सब सीधा प्रसारण चैनलों पर होगा, YouTube पर आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। आइए 2 लाइन का प्यारा सा भजन करते हुए अपनी वाणी को विराम करेंगे। भगवान सीताराम जी का जब साथ है तो जीवन में किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने कहा है छोड़ सब नाते मान यही नाता, पिता रघुनाथ जी श्री जानकी जी माता। इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा, सीताराम 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 गाए जा। आइए बड़ा प्यारा भजन है, भाव से गाएंगे। सिर पर सीताराम, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की। आओ से तालियां बजाते हुए रघुवर श्री जानकी मैया, रघुवर श्री जानकी मैया। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। तेरे कटेंगे, तेरे कटेंगे, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी। इनके सहायक श्री बजरंगी, इनके सहायक श्री बजरंगी। श्री हनुमान जी महाराज की। जो
योजन राम कथा सत्संगी, योजन राम कथा सत्संगी, इनके सहायक श्री बजरंगी, इनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित हाँ अतुलित अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े तेरे बिगड़े तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। फिकर आज सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। एक बार प्रेम से बोल दें जय सिया राम। आइए आज की वाणी को विराम इसे भजन के साथ, और कल की पुनः यात्रा प्रारंभ करेंगे समय से, और शिव विवाह का सुंदर आनंद लेंगे। जय सिया राम।